रह गई तमिलनाडु की बात, तो तमिलनाडु तो बहाना था पत्रकारों को मकसद दबाना। हम अपने राज्य की तिजोरी की चाबी दे रहे हैं, वो खुद चोर है। अगर चोर को आप खजाना दे देंगे ना तो अब बोलेगा कुत्ता को कि वहां मुर्गी पहरा करे, तो कुत्ता मुर्गी पहरा करेगा कि मुर्गी को। लोगों के आंखों में आंसू नहीं है, क्या कहेंगे? अरे भैया, वो मनीष कश्यप खुद पे नहीं रो रहा था, वो बिहार के 96 में 96 में 1900 लालू यादव ने 950 करोड़ खा लिया, चारा घोटाला कर लिया। उसके बाद सृजन घोटाला हो गया, अलकतरा घोटाला हो गया, और उसके बाद लैंड फॉर जॉब घोटाला में भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और कोई आवाज, कोई ट्वीट, कोई इतने सेलिब्रिटी को उन्होंने बनाया है अपने चैनल के माध्यम से, सभी को जो है आगे भेजाने का काम किया है, फिर भी उसके लिए एक ट्वीट नहीं आया, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर हमेशा से हमारे भारत की बात है, तो अगर आप कितना हो समाज के लेकर दीजिए, जब आप मुसीबत में पड़ते हैं तो कुछ ही चंद लोग हैं जो कि आपके लिए मतलब बेलगाम घोड़ा हो गया था वो। और नेता जब स्टेज पे खड़ा होके कहते हैं कि वो नेता दोगला है, वो नेता भड़ुआ है, तब उनको बढ़िया कि जो भी आरजेडी में अभी मंत्री है सभी जो है दागी है। दागी 15 दागी है। जिसकी भी हो, जो अपराध होता है वो कम लेने का नाम नहीं लेता है। आज मैं बता दूं, भाजपा की भी सरकार थी जब गठबंधन नीतीश कुमार के साथ थी, तब भी अपराध जो है घटने का नाम नहीं ले रहा था, चाहे जो भी सरकार हो। अपराध जो है कभी कम नहीं ले रहा है, क्योंकि प्रशासन जो है मुस्तैदी से अपना काम नहीं कर पाती है। जिसके आज हम बात करने वाले हैं मनीष कश्यप को लेकर। जो मनीष कश्यप जो बिहार का नाम के आगे लिखते हैं सन ऑफ बिहार, आज हम उसी को लेकर बात करेंगे। आज वो जेल में है, उनको गिरफ्तारी हो गई है, जो कि जगदीशपुर थाना में उसने सरेंडर किया है, और क्या कुछ मामला आगे उसके साथ होने वाला है। और ये खासकर आज मैं बता दूं, बिहार में कम से कम 24 पत्रकारों के ऊपर जो है, जो यूट्यूब चैनल वाले हैं, उस पर केस किया गया है और सभी को नोटिस किया गया है, और बारी बारी करके जो है सभी को गिरफ्तार भी करते जा रहे हैं। मैं उसी को लेकर आज बात करने वाला हूँ कि मनीष कश्यप का क्या होने वाला है। बिहार को लेकर कई सारे उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, कई गरीब लोगों का सहारा बना है, और कई नेताओं को उन्होंने जो है अपने चैनल के माध्यम से जो है उसको भ्रष्ट से बाहर निकालने का काम किया है। आज उसी मुद्दे को लेकर बात करेंगे। हालांकि आज मनीष कश्यप जेल में है, उनकी जो है उनको रिमांड में लिया गया है। अब पता नहीं तमिलनाडु में ले जाया गया है या फिर बिहार में ही रखा गया, अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन पता चल रहा है कि रिमांड में कहीं उसको तमिलनाडु भी नहीं ले जाया जा सके। इसी को लेकर आज मैं बता दूं सबसे पहले कि मनीष कश्यप के साथ जो भी सेल्फी फोटो खिंचाने वाले लोग जो थे, आज उनके एक भी ट्वीट उनका जो है नहीं आया है, और मनीष कश्यप को लेकर एक भी ट्वीट जो है कोई नेता नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, उसी को लेकर आज हम बात करेंगे। आखिर मनीष कश्यप बिहार के लिए जो कि एक बेटा माने जाते थे, और वो सन ऑफ बिहार भी लिखाते थे, लेकिन आज उनके आगे कोई नहीं आ रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? हमारे साथ बात करने के लिए इसी सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग आज एकजुट होकर के, अगर दुनिया में कोई मदद नहीं कर रहा है देश में, अगर आवाज़ उठाने वाले, तो कम से कम मीडिया वाले तो एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं। आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मनीष कश्यप को लेकर हम बात कहेंगे। सन ऑफ बिहार, सन ऑफ बिहार कहते हैं वो अपने आप को, और क्या सन ऑफ बिहार का बेटा जेल है, और कोई आवाज़, कोई ट्वीट, कोई इतने सेलिब्रिटी को उन्होंने बनाया है अपने चैनल के माध्यम से, सभी को जो है आगे भेजाने का काम किया है, फिर भी उसके लिए एक ट्वीट नहीं आया, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर हमेशा से हमारे भारत की बात है, तो अगर आप कितना हो समाज के लेकर दीजिए, जब आप मुसीबत में पड़ते हैं तो कुछ ही चंद लोग हैं जो कि आपके लिए आगे आएंगे। और बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार में जो इंसान बिहार के लिए अपने आप को हमेशा तत्पर रखता था, फुल डे ड्यूटी देता था, जबकि कोई पदाधिकारी भी नहीं था, जब वो मुसीबत में है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट में लोग नहीं आ रहे हैं। तो इसका भी खलिश नहीं है कि सपोर्ट में क्यों नहीं आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुविधा ये है कि बिहार में ऐसे जो घटना होते हैं बड़ा बड़ा, जिसको मर्डर कहें, रेप कहें, हर दिन अभी आप देखें यादव हत्याकांड हुआ था, उसके बाद नीलम देवी हत्याकांड हुआ है, ऐसे कई रेप हैं, कई मर्डर हैं। खुद हमारे प्रखंड में बॉम्ब कांड हुआ, गोली कांड हुआ, एक भी बता दीजिए अपराधी अभी तक पकड़ा गया। लेकिन एक मनीष कश्यप को पकड़ने के लिए पूरे जो पुलिस प्रशासन थी आरजेडी की, मैं आरजेडी ही बोलूंगा कभी, क्योंकि सरकार में वही है अभी, तो नीतीश गठबंधन, महागठबंधन की सरकार है, सिर्फ आरजेडी को दोष नहीं। ज्यादा सीट उनकी है ना सर, तो उनका सुना जाएगा ना।
आप संख्या में ज्यादा हैं तो क्या लग रहा है मनीष कश्यप ने जो है तेजस्वी यादव को टारगेट ले लिया था, इसी को लेकर तो नहीं? ऐसा नहीं टारगेट मनीष ने तेजस्वी को लिया, वो तो हर के लिए आवाज उठाते थे। मैं मनीष कश्यप का सपोर्ट या उसके व्यक्तिगत तो 180 दिन में सरकार गिराने की क्या बात थी, ये बताइए। देखिए अब ऐसा है कि अगर राज्य में अगर पूरा ऐसा माहौल आ जाए जहां बेरोजगारी चरम पे हो, और रह गई तमिलनाडु की बात, तो तमिलनाडु तो बहाना था, पत्रकारों को मकसद दबाना था, समझ गए ना। तमिलनाडु का तो एक बहाना मिल गया तेजस्वी यादव को, लेकिन उसके खिलाफ जो किसान जो आंदोलन करने वाले थे, जो मजदूर बिहार लौट रहे थे, अब तेजस्वी डर गए कि अगर ये किसान लौट गए, क्योंकि बेरोजगारी बाहर में लोगों को लात जूता खा के आना पड़ रहा है, तो आंदोलन करेंगे रोजगार मांगने के लिए। लेकिन जब देखा तेजस्वी ने कि किसान आंदोलन पे उतरेंगे, उससे पहले ऐसा भय का माहौल ला दे, जो आंदोलन का आगाज कराएगा उसी को अंदर कर दे। अच्छा, तमिलनाडु मामले पर जब बात कर रहे हैं तो तमिलनाडु मामले में जो भी वीडियो आया है फर्जी बताया जा रहा है, और जो कि उसका साक्ष्य प्रूफ भी जो है तमिलनाडु पुलिस और बिहार पुलिस ने करके दिखाया है। कोई साक्ष्य नहीं किया है। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि चाकू मारने वाला रियल वीडियो होगा, हो सकता है पुराने वीडियो को, फुटेज को अफवाह फैलाया गया। ये गलत है कि अफवाह फैलाना, लेकिन ये सही है कि बिहार के मजदूर हर एक जगह मारे जाते हैं, मुंबई में भी मारे गए थे, हर एक जगह अभी भी उनको भागना पड़ता है वहां से गाली सुन के। ये तो 100% सही है। और हम लोग भी एक वीडियो में नैयर नाम के एक आदमी का स्टेटमेंट लिया था, उसने खुले आम बोला था कि उसे वहां के लोग ने हिंदी बोल करके चाकू लगाया था। ये तो अफवाह नहीं है ना, फिर इस पे बिहार पुलिस ने क्यों नहीं कदम उठाया? अच्छा, देखा जा रहा है कि तमिलनाडु का मामला छोड़िए, अपना भारत में कहीं भी दूसरे राज्य में अगर लोग बिहार के जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसको गाली और सुनना ही पड़ता है, गाली सुनने के बाद ही जो है काम करते हैं। अरे क्यों नहीं जाएंगे दूसरे राज्य में खटने? आपके यहाँ बचा क्या? 1996 में, 96 में 1900 लालू यादव ने 950 करोड़ खा लिया, चारा घोटाला कर लिया। उसके बाद सृजन घोटाला हो गया, अलकतरा घोटाला हो गया, और उसके बाद लैंड फॉर जॉब घोटाला में भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है आरजेडी। अरे जो सरकार को हम अपने राज्य की तिजोरी की चाबी दे रहे हैं वो खुद चोर है। अगर चोर को आप खजाना दे देंगे ना, तो अब बोलेगा कुत्ता को कि वहां मुर्गी पहरा करे, तो कुत्ता मुर्गी पहरा करेगा कि मुर्गी को झपट के खा जाएगा। अब बोले शेर को बोलेगा कि हमारा बकरी दे। आपका सीधा कहना है कि जो भी आरजेडी में अभी मंत्री हैं सभी जो है दागी। अरे दागी 15 दागी हैं, नाम मेरे पास है, एक ही नाम है। देखिए सुरेंद्र यादव, सुधाकर सिंह कृषि मंत्री बने थे, चावल घोटाला का आरोप था उन पे, बाद में त्यागपत्र दिए। और उसके बाद सुरेंद्र यादव जी थे, जिसपे अभी भी कई मामले दर्ज हैं, कई सेक्शन लगे हुए हैं। वो 30 बार एमएलए रह चुके हैं। लोग डरते हैं, हिम्मत नहीं होती उनके खिलाफ बोलने की। ये उन्हीं के मंत्रालय के लोग हैं ना सभी। और आप देख लीजिए सुधाकर सिंह, सुरेंद्र यादव, और उसके बाद कार्तिकेय सिंह, जिन पे किडनैपिंग का चार्ज है, ये सब कौन थे? उन्हीं के मंत्रालय के लोग थे ना। वो कार्तिकेय सिंह तो कानून मंत्री भी बने थे, पता है आपको? कानून मंत्री जो कि खुद किडनैपिंग चार्ज में है। ये है आरजेडी की सच्चाई। मैं नहीं कहता कि बीजेपी बढ़िया है, बीजेपी में भी बहुत ऐसे नेता हैं जो कि दागी हैं, जिन पे आरोप है, लेकिन बिहार को कौन बचाएगा? पत्रकार जब हम लोग आवाज उठाते हैं, हम लोग को यूट्यूबर बोला जाता है। मैं बता दूं, इंडिया में हमें एक आर्टिकल मिला है फंडामेंटल के अंदर 19A, जिसमें कि हम सभी को उतना ही अधिकार है जितना एक टीवी जर्नलिस्ट को अधिकार है। एक आम आदमी को भी कोई विशेष नहीं मिला है। लेकिन वो लोग होते हैं गोदी टाइप, कि सरकार के गोद में बैठ के जो सरकार कहेगी उसको दिखाना है, लेकिन हिम्मत नहीं होगा कि सरकार का विरोध कर दे, कि जैसे हम लोग स्वतंत्र होकर खुल के विरोध करते, नहीं करेगी वो, उनके पास उतना क्षमता नहीं है। अच्छा, आप विरोध कर रहे हैं, सरकार को टारगेट ले रहे हैं, कहीं ना कहीं आप पर भी केस हो सकता है। क्या फर्क पड़ता है? भगत सिंह मरे थे ना, शहीद हुए ना देश के लिए। चंद्रशेखर आजाद को गोली मार दिया गया, यहाँ के बड़े बड़े नेता देखते रह गए। बाद में चंद्रशेखर आजाद ने खुद को अपने गोली से क्यों मारा था? क्योंकि वो अंग्रेजों से मरना नहीं चाहते, वो लोग कह रहे थे। और यहाँ के नेता कुछ जो तलवे चाटते थे अंग्रेज के, वो तो मौज कर रहे थे, बाद में पीएम बने। वही इंडिया है ना। यहाँ हर बार शहीद हुए हैं जो क्रांतिकारी हैं, जो लड़े हैं देश के लिए। अब बाकी बात जो मलाई चाटने वाले हैं, जो दलाल हैं, हमेशा सत्ता में राज किए हैं। ये वही देश है। आज से 200 साल पहले भी यही हाल था, आज भी वही हाल है। मैं बता दूं, सरकार जिसकी भी हो, जो अपराध होता है वो कम लेने का नाम नहीं लेता है। आज मैं बता दूं, भाजपा की भी सरकार थी जब गठबंधन नीतीश कुमार के साथ थी, तब भी अपराध जो है घटने का नाम नहीं ले रहा था, चाहे जो भी सरकार हो। अपराध जो है कभी कम नहीं ले रहा है, क्योंकि प्रशासन जो है मुस्तैदी से अपना काम नहीं कर पाती है, जिसके वजह से अपराध बढ़ता है, चोरी डकैती से। प्रशासन क्या करेगी सर? वो तो सरकार के दबाव में काम करती है। जो प्रशासन है उसको तो सीएम, जो सीएम चीफ मिनिस्टर है, जो वाइस चीफ मिनिस्टर, वो जो कहेंगे वही नहीं करेंगे। आपको बता दें हमारे, अच्छा एक चीज, आज मनीष कश्यप
जेल में है। मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर लिया गया है। जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और जो उनको जब गाड़ी में बिठा के ले जाया जा रहा था तो उनके आंखों में कहीं ना कहीं आंसू देखने को मिला था। बिहार के लोगों के आंखों में आंसू नहीं है, क्या कहेंगे? अरे भैया, वो मनीष कश्यप खुद पे नहीं रो रहा था, वो बिहार के दुर्भाग्य पे रो रहा था। ठीक है कि अब क्या होगा तुम्हारा, तुम समझ जाओ बिहार की हालत अभी क्या है। आपको पता होना चाहिए बिहार में पुलिस की स्तर क्या है। 11,000 करोड़ का जो पिछले साल का बिहार पुलिस को मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं, नवीनीकरण के लिए लगभग 1,000 करोड़ का फंड किया गया था और 11,000 करोड़ का टोटल लागत दिया गया था पुलिस को। ये विकिपीडिया पे मैंने पढ़ा। तो बताइए, उतना पुलिस को दिया गया है कि मॉडर्नाइजेशन भी हो और पुलिस तरक्की भी करे और पुलिस का जो काम है वो सुरक्षित ढंग से करे। एक मनीष कश्यप बिहार को सुधार देंगे क्या? एक पीएम पूरे देश को चलाते हैं ना। ऐसा थोड़ी नहीं कि अकेला इंसान कुछ चना फोड़ पाए। भांड जो चना होता है अकेला भांड नहीं फोड़ता है, लेकिन मिलेगा लोग। एक आदमी, अब हम लोग 2 आदमी बैठ के बात कर रहे हैं, कम से कम 1,000 लोग देखेंगे तो 1,000 लोग अगर समर्थन करेंगे तो कैसे नहीं बदलाव आएगा। हमेशा शुरुआत एक से ही होता है। महात्मा गांधी भी अकेले थे जब दांडी यात्रा पे निकले थे। आज उनके साथ जो मनीष कश्यप के साथ जो भी लोग खड़े हुए थे सभी पर जो है नोटिस दिया गया है, क्या कहेंगे? 1971 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लाया था तो जयप्रकाश नारायण थे उस वक्त। किसान आंदोलन, छात्र आंदोलन हो रही थी देश में, तो सबको जेल में डाला गया था और इंदिरा गांधी ने उस वक्त बहुत सारा बदलाव किया था। तो कहीं ना कहीं बिहार में जो जंगल राज है, जंगल राज के जो युवराज हैं हमारे तेजस्वी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, उनका यह है कि अब जो सच बोलेगा उसको जेल में डाल देंगे, अपराधी बाहर रहेंगे। उनको इतनी हैसियत नहीं कि अपराधियों को बाहर से अंदर घुसेड़े। वो पत्रकार को इसलिए दबा रहे हैं कि आने वाला मुख्य जो आगे लोकसभा अगले साल उसको तो चुनाव लड़ना है। अपनी नाकामी को तो दिखाना नहीं है कि अगर जनता जान गई कि उसकी नाकामी क्या है किसी भी पार्टी को, तो उसको वोट नहीं देगी। मैं व्यक्तिगत आरजेडी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन सबसे ज्यादा तो मूर्ख चौपटलाल उसी में है ना। अच्छा, बिहार की मैं बात करूं, बिहार में तो महागठबंधन की सरकार बनती है, फिर गठबंधन की सरकार बनती है। जितने भी सरकार बनी है, क्या बिहार को कभी विकसित करने का, आगे ले जाने का काम क्यों नहीं करती है? अरे बिहार एक ऐसा गांव, एक ऐसा बाजार कहिए, एक ऐसा राज कहिए जहां मलाई का खुआ का फ्री में बढ़ता है और नेता आते हैं उठा के खाते हैं, चाटते हैं। अच्छा, बिहार को बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप के चैनल के माध्यम से ही मैंने सुना था कि बिहार को मजदूर का राज बना दिया गया है। आखिर बिहार में, केंद्र में तो सरकार भाजपा की है, भाजपा की सरकार है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी दे दिया जा सकता है। इसको जो है डेवलपमेंट बिहार को कर दिया जा सकता है। बड़े बड़े कॉलेज जो है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे बनाया जा सकता है। फिर क्यों नहीं बिहार के लिए लोग सोचते हैं? अगर यूनिवर्सिटी बना, डेवलपमेंट होगा, रोजगार होगा तो बिहार से लोग बाहर कैसे जाएंगे? बिहार मूर्ख कैसे रहेगा? और बिहार में लोग जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे और गरीबी के नाम पे वोट कैसे मांगेंगे? जब सब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो बीजेपी को हिंदूवादी के नाम पे वोट कैसे मिलेगा? आरजेडी को जातिवाद के नाम पे वोट कैसे मिलेगा? तो बात यह है कि मूर्ख रखने का प्लान ये होता है। इसका जो है दोषी कौन है? इस चीज का दोषी कौन है बताइए? जनता भी दोषी है, सरकार भी दोषी है। जनता बिल्कुल दोषी है। मैं जनता को दोषी देता हूं। जनता तो खुद जनता क्यों चुनती है ऐसी सरकार को? मजबूरी है उनके पास। और सरकार का है कि डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज भी डिवाइड एंड रूल थे, यहाँ बांटो और राज करो, फूट डालो और राज करो। यहाँ भी तो फूट डालो और राज करो की नीति है। ब्राह्मण को राजपूत से लड़ाओ, यादव को भूमिहार से लड़ाओ, मुस्लिम को हिंदी से लड़ाओ। ये तो नेता का डीएनए में है, ये तो सब लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग अगर बटेंगे तो उनको डर से वोट देंगे। और यही बिहार हमेशा से, शुरू से 70 साल 75 साल से ना बीजेपी ने बिहार के लिए कुछ किया है, ना ही आरजेडी ने बिहार के लिए कुछ किया है। एजुकेशन यहाँ सबसे ज्यादा चौपट है, डेवलपमेंट चौपट है। आप दिखा दीजिए कितना यूनिवर्सिटी है, अब बिहार में बच्चों की क्या हाल है, कितना इनएम्प्लॉयबिलिटी है और कितने लोग बाहर जाते हैं पढ़ने। बिहार के छात्र पूरे दुनिया भर में पढ़ते हैं। मैं बता दूं, सबसे ज्यादा बिहार से ही आईपीएस ऑफिसर यहाँ से निकलते हैं। जितने भी बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं सभी बिहार से ही जाते हैं, लेकिन बिहार को भूल जाते हैं। अरे क्या कीजिएगा, बाद में सोचते हैं कम सैलरी मिल रहा है। अभी एक बता दूं, आईपीएस बहुत बड़े पदाधिकारी हो, लेकिन बुरा लग जाएगा। एक दरोगा, आईएएस, आईपीएस, बीडीओ, सीओ के घर जाइए और घर के अंदर देखिए। मैं 15 साल का आंकड़ा देता हूं कि 15 साल पहले और अभी तक के अंदर जितने भी दरोगा हैं, बीडीओ हैं, सीओ हैं,
और आईपीएस अधिकारी हैं उनके संपत्ति का ब्यौरा निकाला जाए तो पता चलेगा कि सैलरी कितना मिलता था, सच उनका जो अभी का वर्तमान संपत्ति है वो कितना है। एक सैलरी में दरोगा जी कितना दिन में एक फॉर्च्यूनर खरीदेंगे, लेकिन उनका जमीन का आंकड़ा लगाइएगा ना, एक दरोगा जी इतना इतना जगह जमीन खरीद के रखे हैं, आंख चौंधरा जाएगा आपका, समझ गए ना, करोड़ों का संपत्ति मिलता है। अच्छा चलिए, मनीष कश्यप को लेकर बात करेंगे। आखिर मनीष कश्यप पर इतनी धाराएं लगी है, लगभग 5 सबसे बड़ी धारा जो बताया जा रहा था कि कई वकीलों का कहना था कि जो है मनीष कश्यप को कम से कम 7 से 10 साल की सजा हो सकती है। आतंकवादी है ना मनीष कश्यप, आतंकवादी है ना। बिहार पुलिस के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि दिन दहाड़े गोली मारने वाले को पकड़ ले। मनीष कश्यप आतंकवादी है, उसमें 20 धारा लगा जाए, अरे कुछ नहीं कर पाएंगे लोग। अपनी नाकामी हमेशा ही अच्छे लोगों पे थोपा गया है, और वो बहुत बड़ा आतंकवादी नहीं है, एक समाज सेवी है। और जब बिहार के लिए अच्छा करता है कोई तो बहुत बढ़िया, जिस दिन सरकार से आवाज उठा के पूछ ले वो आतंकवाद हो गया। ये आतंकवाद इनके घर में बैठा है, सभी चोर लुटे। अच्छा, मनीष कश्यप को बताया जा रहा है, कई चैनलों के माध्यम से मैंने सुना था कि मनीष कश्यप को गुमान हो गया था, अपने पॉपुलरिटी पर जो है उनको गुमान हो गया था। अपने जो भी चैनल है उनका, लगभग 5-6 चैनल है उनका, सभी पर मिलियन व्यूज हैं, मिलियन जो है सब्सक्राइबर हैं, उस पर उनको गुमान हो गया था। ना ही जो है इसका भाषा पर लगाम था, ना ही जो है कोई किसी पदाधिकारी से बात करने पर जो है उसका लगाम सही रहता था, ऐसा उन पर आरोप लग रहा था। ओ मतलब बेलगाम घोड़ा हो गया था वो। और नेता जब स्टेज पे खड़ा होके कहते हैं कि वो नेता दोगला है, वो नेता भड़ुआ है, तब उनको बढ़िया अधिकार मिलता है। अब पत्रकार को एक लहजा चाहिए और एक अच्छा शब्द चाहिए। पत्रकारिता क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ना, लेकिन नेतागिरी जिम्मेदारी नहीं है। नेतागिरी अगर एक नेता दूसरे नेता को गाली दे दे, उसको भड़ुआ बोल दे, रंडवा बोल दे तो चल सकता है, लेकिन अगर एक पत्रकार बोल दे तो उस पर केस हो जाएगा। हम लोग वीडियो बना रहे हैं, मे भी हो सकता है हम लोग को भी चार्ज लग जाए, क्या गारंटी है। लेकिन जो वास्तविकता है वही है। हजारों वीडियो उठा के देखें, नेता स्टेज पे खड़ा होकर कितना भड़काऊ भाषण देते हैं, तो फिर उन पे क्यों कार्रवाई नहीं होती है। नेता इतना दंगा कराते हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है। नेता जात में लोगों को बंटवा दिए, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई। नेता संप्रदाय में लोगों को बंटवा दिए, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई।